हेलो पीपल, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी? देखिए, एक टॉपिक आपका कंप्यूटर का बचा हुआ था। व्हाट इज़ ईमेल? ईमेल क्या होता है? ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल ऑफन एब्रीवेटेड एज ईमेल, यानी कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल इज़ अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेज डिज़ाइन प्राइमरली फॉर ह्यूमन यूज़। ये क्या है कि हम मैसेज जो पत्र भेजते थे, जो हम पत्र पहले भेजते थे डाक के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, तो हाँ, अभी हमें क्या फैसिलिटी मिल गई कि हम इलेक्ट्रॉनिकली मेल सेंड कर सकते हैं वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, यानी कि डिजिटल मैसेज को हम एक दूसरे पर्सन में शेयर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल के थ्रू। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मेल सिस्टम्स आर बेस्ड ऑन अ स्टोर एंड फॉर्म्ड मॉडल इन विच store and forward model in which email server systems accept, forward, deliver and store messages on behalf of users who only need to connect to the email infrastructure। ठीक है, वही चीज़ बताई गई कि ईमेल क्या है कि हम एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली, या अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को। ये एक रिटन कम्युनिकेशन का पार्ट है। जिस तरीके से हम व्हाट्सएप वगैरह शेयर करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, उसी तरीके से ईमेल के थ्रू हम शेयर कर सकते हैं। बट ईमेल आपका प्रोफेशनल वे में ज़्यादा यूज़ होता है, यानी कि जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं मोस्टली ईमेल का ही यूज़ करती हैं, क्योंकि ईमेल आपका एक प्रोफेशनल मीडियम है कम्युनिकेशन का। हिस्ट्री इसकी क्या है? द फाउंडेशन ऑफ टूडेज ग्लोबल इंटरनेट ईमेल सर्विस वॉज क्रिएटेड इन द अर्ली अर्पानेट। तो अर्पानेट के थ्रू ये क्रिएट किया गया था। ठीक है, अर्पानेट क्या है? ये एक डिफेंस डिपार्टमेंट है जहाँ पर ईमेल का यूज़ किया गया। जिस तरीके से, एक मिनट, द फाउंडेशन फॉर टू डेज global internet email service was created in the early ARPANET. An email sent in the early 1970 looked very similar to one sent on the internet today। यानी कि जो पहले जिस तरीके से यूज़ होता था ईमेल, सेम एज आज भी यूज़ हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट हुआ है। नेटवर्क बेस्ड ईमेल वॉज इनिशियली एक्सचेंज ऑन द ARPANET इन एक्सटेंशन टू द FTP, यानी कि जो पहले आपका शेयर होता था, पहले वहाँ पे प्रोटोकॉल का यूज़ होता था FTP प्रोटोकॉल, यानी कि फ़ाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बट अब क्या है, अब अगर आप ईमेल सेंड करते हैं तो वहाँ पर SMTP का यूज़ होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। बाकी चीज़ें एज इट इज़ ही है। कंपैरिजन विद पोस्टल मेल, कंपैरिजन इसमें बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी ही है। देखिए यहाँ पे क्या, जब हम लोग, जब ये इंटरनेट नहीं था तो पोस्ट के थ्रू ईमेल यानी कि पत्र लिखा जाता था, सेंड किया जाता था, तो उसका कुछ इस तरीके का ये फॉर्मेट होता था। और आज का भी यही सेम इसी तरीके का ही फॉर्मेट है। ये देखिएगा, हाँ, जैसे पहले आपका क्या होता था, टू यानी किसको आपको सेंड करना है उसका आप एड्रेस डालते थे। आपको पोस्ट के थ्रू सेंड करना होता था तो आप पर्टिकुलर एड्रेस डालते थे, उस घर का, मोहल्ले का या सिटी का पूरा एड्रेस डालते थे। फ्रॉम आप अपना एड्रेस वगैरह डालते थे, उसमें जो भी आपको लिखना होता था मैसेज लिखते थे, ये मैसेज का पार्ट होता था। और इस तरीके से आप ये फॉर्मेट का यूज़ करते थे। उसी तरीके से आज भी यूज़ हो रहा है, जो मेल है वो इसी फॉर्मेट में यूज़ होता है। देखिए, अपने मेल फॉर्म जो आज का है वो इसी तरीके का है, यानी कि हम पहले यूज़ करते हैं मेल फ्रॉम। ठीक है, किसके थ्रू भेजा जा रहा है? जिसकी मेल आईडी होगी, जो सेंड कर रहा है उसकी मेल आईडी ऑटोमेटिक शो हो जाती है, और जिसको भेजना है उसकी मेल आईडी हम टाइप करते हैं, डालते हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट आपका आता है, ये कुछ हेडर का फॉर्म है। ठीक है, अपने हेडर में आपको डालना होता है फ्रॉम, टू, डेट, सब्जेक्ट की। ये चीज़ें तो आपके मेल में ऑटोमेटिक रहती है। नेक्स्ट आप हेडर ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं। नेक्स्ट आप मैसेज टाइप करते हैं, सेम एज इट इज़, कंपैरिजन उसी तरीके से। बट इसमें क्या है, आप यहाँ पे मेल के थ्रू, पोस्ट के थ्रू सेंड करते थे, यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर घर का एड्रेस डालते थे या ऑफिस का एड्रेस डालते थे और पोस्ट ऑफिस के थ्रू शेयर करते थे मैसेज। बट आज क्या है, आज ये इंटरनेट के थ्रू हम शेयर करते हैं अपने मेल को, अपने पत्र को। ठीक है, तो इसको इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। बाकी चीज़ें एज इट इज़, फॉर्मेट एज इट इज़ है। वाई टू यूज़ ईमेल? ईमेल क्यों यूज़ करते हैं? वी कैन सेंड अ मैसेज एनी टाइम एनी वेयर, यानी कि कभी भी हम कोई भी मैसेज किसी भी टाइम शेयर कर सकते हैं। वी कैन सेंड द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल्स एट सेम टाइम, हम एक टाइम में कई सारे लोगों को एक साथ मैसेज कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। वी कैन फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू co-workers विदाउट रीटाइपिंग इट, हम क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। फॉरवर्ड मीन्स कि जो मेल मेरे पास है उसी को हम एज इट इज़
अपने कोवर्कर को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मेरे साथ काम कर रहे हैं, उनको भी हम अगर इन्फॉर्मेशन सेम देनी है तो उसको हम फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। वी कैन सेंड द मैसेज अराउंड द वर्ल्ड एज ईजली एज टू फ्रेंड इन द नेक्स्ट कैबिन। हम क्या कर सकते हैं कि अराउंड द वर्ल्ड हम कहीं पर भी अराउंड द वर्ल्ड किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में मेल इंटरनेट के थ्रू ईमेल के थ्रू मैसेज अपना शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है वाई टू यूज़ ईमेल, क्यों यूज़ करते हैं वही चीज़ें हैं। वी कैन सेव द टाइम, ईमेल इज़ वेरी फास्ट, यूजुअली टेकिंग नो मोर टाइम देन फ्यू मिनट्स टू बी रिसीव्ड। देखिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा लोगों के पास टाइम नहीं है, ईमेल आपको फास्ट फैसिलिटी देता है कि फास्ट बहुत ही जल्द आप अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। वी कैन मेल इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स एंड रिसिपिएंट्स कैन देन एडिट एंड रिटर्न डिवाइस वर्जन। अगर आपके पास कोई मेल आया है और आपको थोड़ा सा एडिट करके, एडिट यानी कि थोड़ा सा उसमें काट छाट करके कुछ और ऐड करना चाहते हैं, एडिट करके आप तुरंत तो किसी और को सेम सेंड कर सकते हैं। इट इज़ वेरी फास्ट एज़ कम्पेयर टू पोस्टल मेल। जो पोस्टल मेल होता था यानी पोस्ट के थ्रू हम अपने पत्र को आदान प्रदान करते थे, एक्सचेंज करते थे, तो उसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉनिक मेल बहुत ही ज़्यादा फास्टर है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर एन इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। इसके 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट है आपका मैसेज हेडर एंड सेकंड है आपका मैसेज बॉडी। मैसेज हेडर क्या होता है? जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जिनमें हम टू फ्रॉम या चीज़ें ऐड करते हैं, CC BCC अटैचमेंट, तो ये सारी हमारी आती है हेडर में। अभी पॉइंट आएगा तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बॉडी का पार्ट होता है। बॉडी यानी कि एक्चुअल जो आपका मैसेज है वो आपको टाइप करना है, तो ये आपका पार्ट होता है बॉडी का। हेडर फील्ड में देखिएगा, हेडर फील्ड में आता है आपका फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम यानी कि आपकी ईमेल आईडी, आपका ईमेल एड्रेस आप डालते हैं, और डालने की भी ज़रूरत नहीं है। आजकल मोबाइल वगैरह में जब आप ओपन करते हैं अपना मेल तो ऑटोमेटिक वो रहता ही है। नेक्स्ट आप 2 में जाएंगे। 2 में आपको जिसको सेंड करना है उसको सेंड करते हैं 2 में किया है। BCC एंड CC क्या होता है? BCC यानी कि हम क्या करते हैं, हम सेम मेल को, एक ही मेल को कई लोगों को एक साथ सेंड कर देते हैं। क्या है, एक मैनेजर है, ठीक है, मैनेजर है, मेरे अंडर में 10 लोग वर्क कर रहे हैं, 10 को हमें सेम मेल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, अपन सेलेक्ट करते हैं BCC या CC। ठीक है, तो BCC कर सकते हैं या CC कर सकते हैं। अगर आप CC करते हैं तो CC करने पर आप, अगर आप इनके पास जो मैसेज जाएगा उनको ये मालूम चलेगा कि आपने 9 और लोगों को सेंड किया है, यानी कि 9 और लोगों की डिटेल भी आपके पास जाएगी अगर CC करते हैं, कार्बन कॉपी। और अगर आप BCC करते हैं यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC का ऑप्शन चूज़ करते हैं, तो जब ये आपको मैसेज जाएगा तो आपको ये नहीं दिखेगा कि और भी 10 लोगों को, 9 लोगों को मैसेज किया गया है, 9 लोगों की और डिटेल आपको नहीं दिखेगी। तो ये है डिफरेंट BCC और CCC का। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपको हेडर में मिलती है, और हेडर में आपको डेट्स रहता है, द लोकल टाइम एंड डेट व्हेन द मैसेज वाज रिटन ऑटोमेटिकली। ठीक है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है कौन सी डेट को आप मैसेज सेंड कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट में आप ब्रीफ एक्सप्लेन करते हैं कि आपका टॉपिक क्या है मैसेज का। फिर मैसेज ID ऑल्सो एन ऑटोमेटिकली जनरेटेड फील्ड यूज टू प्रिवेंट मल्टीपल डिलीवरी। ठीक है, ऑटोमेटिक जनरेट, फॉर एग्जांपल कि अगर आपने किसी का मेल एक बार टाइप किया है तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा सा भी टाइप करते हैं तो वो ऑटोमेटिक ले लेता है। नेक्स्ट होता है आपका अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी कि मैसेज तो है बट इसके साथ आपको कुछ फाइल भी शेयर करना है मेल के थ्रू, तो नीचे मेल में कुछ इस तरीके का अटैचमेंट का शो होता रहता है ऑप्शन, नीचे भी और ऊपर भी शो होता रहता है, डिपेंड करता है। तो वहाँ पर आप क्लिक करके, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल के या आपके कंप्यूटर में जो भी फाइल सेव होगी वो आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी फाइल सेलेक्ट करके अटैच करके मेल के साथ सेंड कर सकते हैं। तो अटैचमेंट का भी ऑप्शन मिलता है ईमेल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ईमेल एड्रेस कैसा होता है। टू डिलीवर मेल अ सिस्टम मस्ट यूज़ एन एड्रेसिंग सिस्टम विद यूनिक एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस किस तरीके का होता है, इसका कुछ यूनिक एड्रेस होता है, यानी कि हर किसी का कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, यूनिक एड्रेस, एक इंसान का किसी दूसरे इंसान से मैच ना करता हो ईमेल, ऐसा होना चाहिए। और ईमेल के जो पार्ट्स होते हैं वो 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका लोकल पार्ट, सेकंड है आपका डोमेन पार्ट। लोकल पार्ट क्या होता है, जो आप अपना नेम क्रिएट करते हैं, और डोमेन पार्ट होता है कि आप किस पर्टिकुलर डोमेन को यूज़ कर रहे हैं, जैसे गूगल gmail.com यूज़ करते हैं या yahoo.com यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका डोमेन नेम, ये आपका है डोमेन नेम। बाकी आप अपना हुसैन फातिमा जैसे यूज़ किया, हुसैन फातिमा, तो ये हो गया आपका लोकल पार्ट।
ठीक है। और ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को अलग करती है @ के थ्रू, ठीक है। तो फर्स्ट होगा आपका लोकल पार्ट, नेक्स्ट होगा @, नेक्स्ट होगा आपका डोमेन पार्ट। तो ये होता है आपका ईमेल आईडी, इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। ईमेल एड्रेस लाइक अ पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल एड्रेस क्या होता है कि जैसे आपका पोस्टल मेल होता है, पोस्टल मेल जब आप पोस्ट करते हैं तो जहाँ पर भी पोस्ट करना है आपको, फॉर एग्जांपल किसी का घर है तो घर किस सिटी में है, किस मोहल्ले में है, उसका पिन कोड क्या है, तो उसका पूरा एड्रेस होता है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल में ईमेल आईडी होती है जो एक डेस्टिनेशन का एड्रेस बताती है कि ये पर्टिकुलर मेल कहाँ पे सेंड करना है। एन इंटरनेट ईमेल एड्रेस लुक्स लाइक द, इस तरीके का कुछ होता है, यूज़र नेम @ डोमेन नेम, ठीक है। द यूज़र नेम इज़ अ यूनिक नेम that identifies the recipient. The domain name is the address many people can share the same domain name. ठीक है। यूज़र नेम आपका क्या होता है कि जो भी रिसिपिएंट है, जो भी यूज़ कर रहा है ईमेल, वो अपना यूनिक नेम रखता है, अपने नेम के अकॉर्डिंग रखता है। और अगर आपका फॉर एग्जांपल मेरा हुसैन फ़ातिमा है, ठीक है, अगर आप भी हुसैन फ़ातिमा लिखना चाहते हैं तो ये आपका नहीं लेगा जब तक इसमें आप कुछ और ऐड नहीं करेंगे। 1 2 3 ऐड कर सकते हैं या 2 ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं जो कि इस पर्टिकुलर आईडी में ना बना हो। अगर वो पहले से क्रिएट होगा तो वो आपको बता देगा कि ये आईडी एग्जिस्टेंस में है। दूसरा आपका डोमेन नेम जो होता है वो एक ही एड्रेस से सभी लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आपका कंपनी का नेम है, ठीक है। तो क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसकी 2 पार्ट और बनेंगे। एक तो मैंने ईमेल कैसे क्रिएट किया जाता है उसकी वीडियो सेंड कर चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा। और प्लस प्रैक्टिकल भी आपको दिखा देंगे क्योंकि जो आपके सिलेबस में है वो प्रैक्टिकल दिया हुआ है कि कैसे ओपन करते हैं, कैसे सेंड करते हैं मेल, अटैचमेंट कैसे करते हैं, या मेल बॉक्स कैसे ओपन करते हैं, इन बॉक्स एंड आउट बॉक्स। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें बता देंगे आपको दूसरे स्लाइड में। Thank you so much.